सर डीले तो मैंने उधर दे दिए हैं। वो इंट ऐड करो, मैंने जो कोड दिया था ना, तो ऊपर देखो, ऊपर आप लेके जाओ, सर्वो पिन के आगे इंट लिखो, इंट। अच्छा। ठीक है, और सेमी कॉलन भी आगे लगाओ वहीं पे ही। ठीक है, अभी एक बार ये चेक करो कि सर एक बार सीरियल मॉनिटर पे भी मतलब देख लेती हूँ। सीरियल मॉनिटर। मैंने सीरियल मॉनिटर हाँ, कमांड लिख। ऐड नहीं किया हाँ, कमांड लिख के प्रिंट कर लो वहां पे। सर ये स्टार स्टार आ रहा है, मतलब पहले भी मैंने किया था तो। कोडिंग चेक करो जरा एक बार। कोडिंग में आगे ऊपर देखना, ऊपर ऊपर क्या किया है हमने। ये एल सेल्स क्यों लगा दिया है यहाँ पे? R1 R2 R3 और एल्स तो कुछ भी नहीं चलेगा, तो एल्स तो चलेगा ही चलेगा। इफ कर रहा है 42। अच्छा, इफ लगा दूं ना, मतलब इफ आर। सभी दो नीचे भी है। एक बार कोड को देखते हैं हमने क्या।
सर जैसे अब मैं टाइप कर कीपैड पे मैं पुश कर रही हूँ, मुझे सीरियल मॉनिटर पे भी देखना है, तो अब मैं इसको खिसकाऊंगी तो ये वायर बहुत अजीब हो जाएंगी। तो आप है ना इधर जहाँ पे सर्किट नहीं ना उसके दूर खसकाओ, उसके उसके ऊपर क्लिक मत करो। सर यहाँ क्लिक करूँ? अब मूव करो, हाँ यहाँ क्लिक करके, हाँ इधर लेके आओ, बाहर बाहर बाहर, नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल जेड। तो आप है ना कहीं और सर्किट के बाहर कहीं और क्लिक करो। सर क्लिक कर दिया मैंने। करके प्रेस करके रखना, होल्ड करके रखना और मूव करना। अच्छा। सर वो कुछ आ ही नहीं रहा है। ऊपर ऊपर व्हाइट सेटअप में, हाँ यहाँ पे लिखो ना, हाँ लिख दिया ये तो, सीरियल डॉट बिगिन। सर यहाँ मैसेज भी लिखूं क्या कि एंटर हाँ लिख दो द एक बार। फर्स्ट वाले, ताकि मतलब ये ए के पहले। हाँ यहाँ पे लिख दो, और पिंस भी चेक करना, पिन प्रॉपर करी क्या हमने, इनपुट आउटपुट प्रॉपर बनाया है क्या उनको, ऑप्शन सही से नहीं चल रहा है शायद। नहीं नहीं, ये तो रहने दो, इधर फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट बस वो एक ही, मतलब एक ही रहने दो। हाँ ठीक है, एक बार चल जाएगा तो पूरा चल जाएगा, एक बार को। आप एक बार कनेक्शन चेक करना तो, क्या आपने R1 को जो है तो आपने कैसे कनेक्शन, आप हाँ देखो कि आपने जैसे R1 को किस पिन से जोड़ा है। ये हाँ कीपैड पर लेके जाओ आप, कीपैड पर जो पिंस है ना वहां लेके जाओ आप। नहीं कीपैड, कीपैड पर एक बार करना तो, सर कोड में बोल रहे हैं आप? कीपैड कीपैड कीपैड। कीपैड में जो पिंस यहाँ से कनेक्ट करते हैं ना, हाँ यहाँ पर ये ब्लैक पर जब अपन R1 R2 C1 C2 देखते हैं। हाँ सर, ये जो R1 है ये मैंने 9 से कनेक्ट किया है,
फिर R2 मैंने 8 से कनेक्ट किया, तो आप R3 मैंने 7। आप वहाँ पे प्रोग्रामिंग में देखो कि सेम चीज आपने की है क्या ऐसी। आपने तो R1 को 6 से जोड़ दिया है। अच्छा, 9। एक बार कनेक्शन मतलब कनेक्शन वैसे ही रहने दो, पिंस में चेंज करो। हाँ C1 भी देख लेते हैं। C1 आपका 5 से कनेक्टेड है क्या, एक बार चेक करना तो वापस से C1। C1 सही है, C1 है। हाँ कहाँ जा रहा है ये C1, अच्छा 2 पे जा रहा है तो ये 5 पे जा, ये रहा 5 पे। 5 पे जा रहा है ये। ओके ओके सही है, ठीक है सर, सही है। ओके ओके, हाँ आप ये कर लो सारे कनेक्शन सही है आप, और फिर चेक करो। और ये भी देखना है अपने को, अच्छा C1 C2 को तो हमने आउटपुट सही बना रखा है, और 8 9 10 को इनपुट बना रखा है, सही है ठीक है। हाँ तो ये सारी पिन्स ही गड़बड़ हो गई ना मतलब। हाँ ये वाले को सही कर लो आप, इनको ऊपर से लेकर नीचे तक का। मतलब पहले C1 कर लो, हालांकि गड़बड़ में ये होना चाहिए कि कुछ प्रिंट तो नहीं होना चाहिए था, कायदा ये कहता है। ये लो एक ही रहना चाहिए पूरे में इसमें। वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था। हम्म। मैंने क्या वो ऐसे ही किया था कि मतलब 2 3 4 5 हो जाए। हो जाता है। फिर जब अपन ऐसे पिन नंबर दे देते हैं ना हम, तो तब हमको क्या करना चाहिए, पिन्स का यूज नहीं करना चाहिए प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी, वेरिएबल का यूज करना चाहिए। वेरिएबल में पिन असाइन कर दिए हमने, तो उससे चेंज करना भी आसान है। मतलब इधर 2 3 4 के बजाय वेरिएबल देना चाहिए मुझे। हाँ वेरिएबल वेरिएबल देने का मतलब ही ये है कि वो जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब प्रोग्रामिंग को चेंज करना जल्दी आसानी से चेंज कर सकते हो। पहले C1 को लो करना है, C1 है 5 पे। डायरेक्ट C1 ही लिख दो आप तो, C2 2 की जगह। हाँ
ठीक है कर दिया। C1 सबसे पहले लिखना चाहिए था। वो सब में ही मैंने ऐसा किया इसलिए। अब कोई नहीं, वैसा भी कर सकते। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत। अब और वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, क्योंकि अब ऊपर वाले, ऊपर सबको कैपिटल कर दो, नीचे सबको स्मॉल कर, नीचे ऊपर स्मॉल है ना इसलिए। कॉमा कॉमा इक्वल टू नहीं लिखा है। कहाँ पे सर? ये जो C1 इक्वल टू दिखा ना, C1 इक्वल टू लो दिखा 35 नंबर लाइन पर, यहाँ पे कॉमा लिखना है। C1 C1 इक्वल टू लो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपने हाँ इक्वल टू नहीं लिखना है। C1 अच्छा अच्छा सीरियल मॉनिटर चेक करें। अब ये क्या गड़बड़ हो रहा है, और इसको देखते हैं अपन। और कनेक्शन सही है सारे? कनेक्शन हाँ सर सही। एक बार दोबारा देख लूं। हाँ देख लो, एक बार देख लो। ये है C1 हाँ, ये C1 है। ये जा रहा ये है। 5 नंबर पिन पे है। ठीक है ठीक है। C2 है 4 नंबर पे। C3 है 3 नंबर पे। ठीक है। और ये 2 नंबर पे है C4। R1 R1 9 पे है। R1 9 पे है, ठीक है। और R2 8 पे है। R3 7 पे है। ठीक है। और R4 6 पे है। एक है ना, अपन ने वाइल भी नहीं लिखा है वहां पर, पूरे कोड को वाइल में डालना है अपने को। वो सर तो जैसे ये बार बार कॉल तो हो ही रहा है ना। आ, मतलब जैसे A इक्वल टू कीपैड है तो ये एक बार कॉल हुआ फिर वापस से कॉल हो जाएगा। तो देखो, एक बार अगर जब ये कॉल होगा ना, अगर इसको कुछ भी नहीं मिला है ना, हम्म। तो वो फंक्शन तो बस रन होके नीचे आ जाएगा, और ए में बाय डिफॉल्ट जो है वो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसलिए इधर ऊपर लिख दो ना भाई। हाँ, और यहाँ वाइल 1 लिखो। एक करली ब्रैकेट लगाओ वाइल के नीचे। ठीक है, अब रन करो। देखो क्या आया, 2966। अब एक बार कोई की प्रेस करके देखो जरा।
सर ये लिखा नहीं आ रहा सीरियल डॉट, मतलब जो मैंने इधर लिखा है, जैसे हाँ हाँ, पहले वॉइड लूप से चालू होगा तो ये सबसे पहले लिखा आना चाहिए कि एंटर फर्स्ट डिजिट। इसको एक बार डबल कोटेशन में करना तो इंटर फर्स्ट डिजिट। हाँ अब आया। अब आया, लेकिन अब भी अपना आंसर आएगा नहीं, वो प्रेस करो। तो कारण क्या, देखो आपने ना जो फंक्शन बनाया ना वहाँ पे डिजिटल रीड नहीं लिखाया था। R1 इक्वल टू 0, तो डिजिटल रीड लिखा ही नहीं हमने कहीं पर भी अंदर। सब तो डिजिटल रीड लिखे। मिलेगा, ऐसे ही सर। पर इसको ब्रैकेट मिलेगा R1 को। और सिर्फ R1 को ब्रैकेट मिलो सिर्फ। अ, ये वाला ब्रैकेट वापस से लगाओ और R1 को ब्रैकेट में क्लोज कर देना। और मतलब R1 को ओपन और क्लोज दोनों कर देना ऐसे। और ऐसे सब दूर कर देना है, इस टाइप से सब जगह करना है। आप करो, मैं 1 मिनट। हाँ
सो वो मैंने सब में लिख दिया है। सो
सर हेलो, हाँ वो मैंने लिख दिया है सब में। ठीक है, चल रहा है। नहीं चल नहीं रहा। एरर आ गई तो हाँ बोलो। अभी क्या किया अपन ने, पहले अपन एलडीआर पे 5 वोल्ट दे रहे थे, अब एलडीआर पे ग्राउंड दे दिया, और इधर अपन ने जो है एक रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया, है ना, ताकि वो वोल्टेज जो है वो 0 1 दे पाए, है ना, क्योंकि 0 1 आएगा तभी जो अपना वो क्या चलेगा, ट्रांजिस्टर चलेगा। ऐसा 0 1 था नहीं, उस वजह से ऐसी उसमें दिक्कत आ रही थी। चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अपन एक बार वापस से नजर मार लेते हैं, अपने R1 लाइन पे है, ठीक है, ये अपना है R2 8 7 1 5, ठीक है। अब देखिए चलते कोड पर, और यहाँ पे आके हम देखिए ये चीजें भी हम कर ही लेते हैं साथ साथ में ना, ये हालांकि जरूरत नहीं है इसकी, चलेगा, मतलब अगर ऐसा करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। E1 R1 R, चलते हैं आगे हम, ठीक है, यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं कि यहाँ हम कर लेते हैं डिजिटल राइट C4, ठीक है, C1 लो लिखा है, डिजिटल रीड R1 इक्वल टू 0 सेमीकोलन R2 3 4, ठीक है, C2 सही है, 147 स्टार 258 0 369 हैश एंड C4। अब यहाँ देखते हैं कि हमने लिखा है पैड, ओके, मैंने इनको ऊपर ही जो है वो यहाँ लिख दिया था कैरेक्टर फॉर्म, पर रन करके देखते हैं कि क्या होता है। फिर मॉनिटर ऑन करते हैं, यहाँ पे हम पहले की प्लेस अब हम स्टॉप करते हैं, फंक्शन पे चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन पैड, और यहाँ आ जाते हैं R1 4, और देखो यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, and ये हम लोग कोडिंग लैंग्वेज, हम लैंग्वेज के रूल समझ सकते हैं, प्रोग्रामिंग
काम करने पर ऐसी मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। बस कोड आ चुका है। चेक करते हैं कि हमारा कोड फंक्शन में जा रहा है कि नहीं। हमारा फंक्शन टेस्ट के लिए यहाँ तक तो कोड हमें R1 के ये हमारा वैसा कैसे आ रहा है। ये तो इवन लो अब इसको आता हूँ।
तो हमारा चल रहा है फर्स्ट थोड़ा से तो वाली चीज की करना होगा कि ये चलाना है तो हमें क्या करना होगा, किलो देना होगा, सॉरी पेस्ट किया था ना आपको now it will go तो फासले गए हमारा 2005 ठीक है। कुछ लिखा नहीं पर सर्वो सर्वो देखो सर्वो को अपन क्या करते हैं नीचे भी जीरो दे देते हैं सबसे पहले कंट्रोल ये चेंज नहीं होगा इसका एंगल अभी चेंज हुआ है और हम देखते हैं वापस ठीक है क्या कर सकते हैं ये हुआ क्लियर यहाँ तक तो सर गड़बड़ क्या थी मुझे ये नहीं समझ आया सर ना एक तो मैंने इसको ऑटो फॉर्मेट किया है यहाँ पर रखने के बाद में यहाँ पे रखने के बाद में ऑटो फॉर्मेट किया है कनेक्शन सही किए थे एक बार वैसे सब सही थे लेकिन फिर भी ऑटो फॉर्मेट कर दिया था मैंने उसे मे भी शायद पोर्ट शायद इधर उधर हो रहा हो बहुत ज़्यादा और एक मैंने यहाँ पर ये जो है ना इनको सही कर दिया था मतलब मैंने यहाँ पर वो दे दिया था इनके वेरिएबल इशू दे दिए तो यहाँ पे उधर तो यहाँ तो मैंने सही नहीं किया लेकिन वहाँ मैंने कर दिया तो ये मैं करना भूल गया आपने तो फिर कर रखा था लेकिन मैंने यहाँ वेरिएबल्स भी दे दिए और इसको भी कमेंट कर दिया मैं इसको एक बार अनकमेंट तो ऐसा कुछ करना है सर एक बार मुझे वो जो आपने बोला था ना वाइल लगाना पड़ेगा ये दिस वन हाँ सर जैसे अगर हम ये वाइल ना लगाएं तो क्या होगा अगर नहीं लगाएंगे मान लीजिए नहीं लगाया उदाहरण के लिए ना तो ये आप मान लीजिए कि ये एक सिंपल फंक्शन है ना एक फंक्शन है तो फंक्शन क्या करेगा फंक्शन कैसे काम करता है जैसे ही कोड यहाँ पे आएगा ये मान लीजिए कि ये अभी नहीं है मैं इसको जो है यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मान लीजिए नहीं है तो ये वाली पहले यहाँ चलेगा है ना इतना सा चलेगा और फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा फिर ये कंडीशन चेक करेगा सारी कंडीशन चेक करेगा चलने के बाद बात खत्म हो जाएगी इसके लिए तो उसको फंक्शन में कुछ नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर जीरो आ जाएगी या डिफॉल्ट वैल्यू जीरो नहीं आएगी गार्बेज आ जाएगी है ना जीरो या गार्बेज वॉट एवर इसके अंदर आ जाएगी और फिर चलने लग जाएगा मतलब कंटिन्यू कोड चलता ही रहेगा रुकेगा नहीं वो वाइल वन से सर गार्बेज वैल्यू क्यों आएगी मतलब हम कुछ वो प्रेस करेंगे बटन तो मतलब कुछ तो आएगी ना अगर हम प्रेस करेंगे तो कुछ जरूर आएगी ऐसा लेकिन क्या होगा कि वो माइक्रो सेकेंड में चलता रहेगा तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू पहले ही आ जाएगी उसके अंदर है ना क्योंकि आपने उसको रोक के नहीं रखा पर वहां पर कि की प्रेस करे तभी अब मान लीजिए कि वो फंक्शन चल रहा है और आपने की प्रेस नहीं की तो इतने सेकंड्स के अंदर तो वो क्या करेगा सब में गार्बेज 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 डाल देगा ए बी सी डी के अंदर और जब आप प्रेस करोगे तो मान लीजिए आपने प्रेस कर भी दिया लेट से टू चले भी गया किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर है ना पर वो पता ही नहीं चल पाएगा कि किसके अंदर टू जा रहा है या नहीं जा रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे रोक के रखेंगे हम इसके अंदर
तो हम श्योर हो पाएंगे कि हाँ ये जो है टू इसी ए में ही आएगा या किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में ही आएगा। ऐसे तो क्या होगा कि उसका कोई वो नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं ये हटा देता हूँ, मैंने वहां से भी कमेंट कर दिया, ये देखिए ये देखिए आ रहा है गार्बेज। चारों में हाँ चारों में कोई ना कोई सभी चल रहे हैं ये, और हर एक 500 मिली सेकेंड के ड्यूरेशन में चल रहा है। तो अब मैं देखो ये मतलब जैसे पहली बार फंक्शन कॉल हुआ तो वो चलता ही जा रहा है जब तक हम प्रेस ना कर दें। हाँ ये पहला फंक्शन चला, कोई कुछ नहीं दिया इसमें तो गार्बेज आ गया, क्योंकि है ना, डिफॉल्ट गार्बेज आ गया। गार्बेज प्रिंट करा, दूसरे वाले में आया, फिर गार्बेज आ गया, फिर तीसरे वाले में आया गार्बेज आ गया, चौथे वाले में गार्बेज आ गया। अब देखो अगर आप यहाँ पे ना एल्स में अगर कुछ लिख देते तो आपको समझ में आता है ये कहानी की ये हुई कि नहीं हुई। तब आप यहाँ पे लिख देते सीरियल कुछ भी इनकरेक्ट पासवर्ड एनीथिंग ये वो लिख देते तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा हमारा कोड जो है वो चल तो रहा है लेकिन वो इफ में नहीं जा पा रहा है और एल्स में ही जा रहा है। हाँ, मैं लिख देता हूँ। तो देखो पहले ए चलेगा, बी चला, सी चला, डी चला, चेक हुआ रॉन्ग। ए बी सी चला रॉन्ग, ए बी सी डी चला रॉन्ग। मतलब फंक्शन चल रहा है, वैल्यू भी आ रही है पर गार्बेज वैल्यू आ रही है। और देखो आप जब चलाओगे तो प्रेस भी कर सकते थे, ये देखो ये मैंने 8 प्रेस कर दिया पर आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कहाँ गया है ये देखो ये अच्छा हाँ ठीक है। चलेगा तो सही, क्योंकि लूप में तो बार बार चलेगा नो डाउट ऐसा। पर हम चाहते कि हम पर्टिकुलर उसमें ही चले वो, है ना, हुआ क्लियर। ठीक हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, तो जो है अभी कर लेना ये चेंजेस, मैं कोड आपको सेंड कर देता हूँ ये वाला, या फिर शेयर डिजाइन है ना, तो लो मैं सेंड कर दे। अच्छा ठीक है, ये मतलब ये शायद आपके इसमें चेंज हो गया होगा, देखना तो एक बार जरा उधर एक बार चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एक बार इसको हुआ क्या आपके इसमें चेंज, क्योंकि अभी मेरे को डिजाइन तो मिली पर मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता हूँ ये डिजाइन। मैं इसमें अगर कुछ नाम चेंज भी करता हूँ तो शायद देख चेंज भी नहीं होगा, शेयर भी नहीं होगा और चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको जो है वो अलग तरह से मतलब उसको क्लिक नहीं कर रखा ना इसलिए नहीं यहाँ करने के लिए नहीं। तो ठीक है, ये बस मैं इसकी लिंक से क्लिक करके ही कर सकता हूँ। अगर आप खुद भी इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा आपको चेंजेस भी मिलेंगे इसके अंदर में। ये आप उस लिंक पे कर लेना। हाँ सर वो चेंज हो गया है। हो गया ना फिर हाँ लिंक आएगा इसके अंदर कि आप डायरेक्टली अगर किसी से चेंज कराना चाहते कर सकते हो, मतलब एक शेयर उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप कर लीजिए फिर करते हैं, है ना। ठीक है सर।